सो हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार ये वीडियो जो बच्चे बोर्ड्स देने वाले हैं उनके लिए बस ये वीडियो इज़ मोर देन इनफ व्हाट दे नीड। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे यार खुद 95% प्लस स्कोर किए थे इन क्लास 10th एंड 95% प्लस इन क्लास 12th ऑल्सो। मेरे यार 95.4 थे इन 95.4 इन क्लास 10th और 96.2 इन क्लास 12th। तो मेरे पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैं एक्सपीरियंसड हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक स्ट्रेच नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। एंड यार आधी नॉलेज लेकर मत जाना क्योंकि आधी नॉलेज ज़्यादा हार्मफुल है। पूरी नॉलेज लेकर जाना, पूरी वीडियो देखकर ही जाना क्योंकि आधी वीडियो से तुम्हें ही हार्म हो सकता है। तो वीडियो को शुरू कर देखो, सिंपल सीधी बात है, तुम्हारा अभी सितंबर चल रहा है, तुम्हारे जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले वो तुम्हारे फरवरी में होने वाले हैं। अब जो डेट शीट आई है, जो डेट शीट तुमने देखी भी होगी, डेट शीट है फरवरी में तुम्हारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट जो बोर्ड्स है तुम्हारे, फर्स्ट बोर्ड्स तुम्हारे फरवरी में होंगे और जो तुम्हारे अगले बोर्ड्स होने वाले हैं वो होने वाले तुम्हारे मई में। देखो यहाँ पर तुमने अगर डेट शीट को ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो तुम्हारे सेकंड बोर्ड्स हैं उनकी डेट है 16 मई से शुरू हो जाएंगे वो। अब देखो सिंपल सीधी बात है कि हमारे पास कितना टाइम है। अब इसको मैं बताने वाला हूँ कि फर्स्ट बोर्ड्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, सेकंड बोर्ड्स पर एंड क्या उसका सीन है। अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब देखो सिंपल सीधी बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने तुम्हारे पास, क्योंकि ये 3 महीने अगर तुम रखोगे ना कि ये तुम्हारा टाइम पीरियड है कि इस पीरियड ऑफ टाइम में तुम्हें खत्म करने चैप्टर्स, तो यही है जिसमें इफेक्टिवली यू हैव टू डू द होल सिलेबस। जनवरी में मत सोचो कि यार एंड पॉइंट में खत्म करेंगे सिलेबस को एंड तब जाकर बोर्ड के एग्जाम देंगे। तब एग्जाम की तैयारी मैक्स टू मैक्स 60 70 80% तक के नंबर की होगी। अगर तुम ऑन पॉइंट तैयारी, लाइक ऑन पॉइंट मतलब कि एंड मोमेंट तक तैयारी करते रहोगे या फिर एंड मोमेंट पर तैयारी करोगे, लास्ट के 10-15 दिन में तैयारी करोगे, मैक्स टू मैक्स तुम 80-85 नंबर लेके आ जाओगे। तुम 95% नहीं ला सकते हो। अब सिंपल सीधी बात है, इन 3 महीनों तुम्हें क्या करना है इस पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। इन 3 महीनों में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए इस पर हम बात करने वाले। अब देखो ये तो तुम्हारा पूरा जो शेड्यूल है वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होगी फॉर क्लास 10th एंड 12th। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, आई हैव बिन थ्रू दैट एंड रिसेंटली इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो मैथ्स के लिए क्या करना है, तो मैथ्स के लिए 3 चीज़ें बताने वाले हो। सब चीज़ों के लिए 2-3 चीज़ें ही हैं। ये 2-3 स्टेप्स फॉलो कर लेना, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग तुम्हें और सारे स्टेप्स बताएंगे, उसको ध्यान मत देना। ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लेना, बहुत बहुत मोर देन इनफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तुमने यार अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी तैयारी, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुमने यार कर दी दिक्कतें कुछ, तुमने मज़े ज़्यादा मार लिए, तुमने तैयारी नहीं की, तो अभी अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट। देखो वन शॉट से अपने को स्टार्ट करनी है चीज़ें। वन शॉट वीडियोस देखो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तुम्हें देखो शोभित निर्वाण करके है चैनल, वहाँ पर तुम्हें वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी एंड ही टीचेज वेरी नाइस। तो मैथ्स वाली चीज़ वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। वन शॉट वीडियोस लेनी है। उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी तुम्हें करनी है। एनसीईआरटी को पूरा करना पड़ेगा, सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ सिर्फ एनसीईआरटी करने से काम यार चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, लेकिन और टू बी ऑन अ सेफर साइड कि यार कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, कितना भी कैसा पेपर आ जाए, उसके लिए तैयार रहने के लिए आरडी शर्मा भी कर लेना। आरडी शर्मा तुम कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हाँ भैया मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं तो पूरा अच्छी तरह एग्जाम करके आ जाऊंगा, वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। 10th क्लास में आरडी शर्मा की थी, सॉरी। तो वहाँ पर आई नो कि मैंने क्या महसूस किया चीज़ें। एंड जब तुम आरडी शर्मा करके जाओगे तो आई एम वेरी श्योर कि हर एक क्वेश्चन तुम्हें हलवा लगने वाले, हर एक क्वेश्चन तुम्हें आसान लगने वाले। अब एनसीईआरटी और आरडी शर्मा होगी। अब क्या करें, अब देखो जब तुम्हारे पास एंड का टाइम होगा या फिर मान के चलो एंड का टाइम भी ना हो, लास्ट के 2 महीने बचे हो, तब अपने को सैम्पल पेपर्स करने हैं। सैम्पल पेपर्स तो करने ही करने, प्लस उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तुम्हें एक अलग आउटलुक देंगे क्वेश्चंस का कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर तुम फॉर एग्जांपल पूछ रहे हो तो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक इज व्हाट आई यूज्ड पर्सनली एंड तुम भी यूज़ कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू एज वेल, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। तो तुम्हारे ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना। सेम विद एसएसटी एंड साइंस, वन शॉट वीडियोस ले लो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, या फिर कोई बैच में तुम एनरोल कर सकते हो, वहाँ पर तुम वन शॉट लेक्चर्स ले सकते हो। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना, कोई बाहर की चीज़ें मत पढ़ लेना। एंड इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद अपने को वही अपने क्वेश्चन बैंक करने हैं। ये 3 चीज़ें, 3 अप्रोच कर लेना फॉर मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रही बात अब इंग्लिश और हिंदी की, अब ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश हिंदी संस्कृत, ये यार एंड में भी हो जाते हैं, लेकिन अपने दिमाग पर स्ट्रेस हटाने के लिए, अपने दिमाग से वो चीज़ हटाने के लिए कि यार एंड में करें, कब करें इन चीज़ों को, मेरा एक सिंपल सीधा फंडा था। जब भी मैंने ये सोचा कि यार अब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा या फिर अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो मैं क्या करता था कि अपनी इंग्लिश की बुक उठा लेता था। अब मुझे ठीक से याद नहीं, शायद विस्तास फ्लेमिंगो या जौन सी भी बुक थी, कोई सी भी बुक थी, उनको मैं उठाता था, उन्होंने पढ़ता था। रही बात हिंदी की, तो हिंदी भी मैं क्लास 10th में क्या करता था कि जब मुझे मन नहीं करता था ज़्यादा कुछ पढ़ने का या फिर मैं बोर हो रहा होता था, तो मैं हिंदी की बुक उठा लेता था। तो अगर तुम हर दिन एक चैप्टर कर रहे हो रात को सोने से पहले या फिर उठ के मन किया पढ़ने का, तो तुम्हारे ऊपर है।
तो डिपेंड्स ऑन यू कि तुम उससे कैसे ख़त्म करो, लेकिन इसकी ज़्यादा लाइक वो नहीं है, इसका ज़्यादा लोड नहीं लेना। इसका जो ऊपर के दो चीज़ें उनका थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, नीचे वाली चीज़ तो हो ही जाती है मोस्टली लोगों की। अब देखो एक और बात है, वो है कि बोर्ड एग्जाम जो होने वाले तुम्हारे, इस पर मैंने बात की थी कि जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम होने वाले वो 2 होने वाले, हम सबको पता है 2 बोर्ड एग्जाम होने वाले। सीबीएसई ने अपनी डेट शीट निकाली थी। जो फर्स्ट एग्जाम है वो फरवरी में होगा और दूसरा एग्जाम हमारा मई में होगा। अब देखो सीबीएसई ने अपनी सर्कुलर में लिखा हुआ है, अब वो सर्कुलर तुम्हें लाइक उनकी साइट से मिल जाएगा, लेकिन उनका सर्कुलर ऑलमोस्ट जून के आसपास आया था इन 2025। अब जो तुम्हारा सर्कुलर था उसमें लिखा था कि 2 एग्जाम होने वाले एंड फरवरी में फर्स्ट तुम्हारा एग्जाम होगा एंड उससे मेन एग्जाम कंसिडर किया है सीबीएसई ने, उसमें वो चीज़ लिखी हुई है। अब जो तुम्हारा सेकंड एग्जाम है, सेकंड बोर्ड एग्जाम, वो मई में है, वो उसको उन्होंने सेकंड बोर्ड एग्जाम ऐसे कंसिडर किया है। अब देखो वहाँ पर एक लिमिटेशन है कि वहाँ पर तुम 3 सब्जेक्ट ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। ये नहीं कि तुमने जो फर्स्ट वाले एग्जाम में सब्जेक्ट अटैम्प्ट किए, जैसे तुमने सारे सब्जेक्ट अटैम्प्ट किए, तुम वही सारे सब्जेक्ट सेकंड में अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो ज़्यादा लोग जो सोच के जा रहे हैं कि भैया हम फर्स्ट वाले एग्जाम को ये सोच के जाएंगे कि ट्रायल है, उस तरीके से उसे अटैम्प्ट करेंगे, ये नहीं सोचना है अपने को। जो सेकंड एग्जाम है वो ऑप्शनल है, तो ऑप्शन को हमें कभी भी मेन चीज़ लेकर मत चलो यार। एक चीज़ हमेशा समझो लाइफ में कि पहला जो एग्जाम है उसमें ही देकर खत्म करो, उसके बाद तुम आराम से अपनी 11th की तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि 11th इज नॉट एट ऑल ईजी। तुम 10th वाले बच्चे जब 11th में आओगे ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम्हारी हालत खराब होगी। लेकिन डरने की बात नहीं है, जितना जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी तुम बोर्ड से फ्री होगे, तुम आराम से उतना जल्दी 11th की तैयारी शुरू कर पाओगे। तो अपने को क्या करना है, अपना इसका क्या पूरा सार निकला, जो मैंने इतनी पूरी कहानी बताई उसका सार सिर्फ ये निकला कि अपने को फरवरी पर मेजर कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें अपना देना है 100%। अगर 100% नहीं दिया तो तुम्हें रिग्रेट रह जाएगा। एंड क्या होगा कि अगर तुम सेकंड एग्जाम पर तुम डिपेंडेंट रहेगी, यार मई में एग्जाम होगा उससे दूंगा मैं, एंड देखो भगवान ना करे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए उस टाइम पर, तो तुमने फर्स्ट अटैम्प्ट तो वेस्ट कर ही दिया, तुम्हारा सेकंड अटैम्प्ट भी वेस्ट हो जाएगा, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसलिए अपने ऑप्शंस हमेशा क्लियर रखो। अपना जो मेन एग्जाम है, पहला एग्जाम है, उसमें अपना फोड़ कर आना है, 100% देना है और अपने आप को लाइक वहाँ पर एस्टैब्लिश करके अपनी 11th स्टार्ट कर देना आराम से। तो ये थी पूरी बोर्ड्स की कहानी, कैसे तुम्हें चीज़ों को अप्रोच करना है, कैसे नहीं करना अप्रोच, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना फॉर मैथ्स, फॉर SST साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये जल्दी बता दिया मैंने। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सब लगाओगे बहुत है, आराम से तुम 90-95% स्कोर कर लोगे। 95% के ऊपर ही स्कोर करोगे यार, मेरी मानो तो। तुम्हारे एग्जाम है तो कहीं ना कहीं अगर तुम अपने दिमाग को बहुत कॉन्सेंट्रेट लगा के रखो यार, कॉन्सेंट्रेटेड रहो, इन 3 महीनों में तुम 0 to हीरो आराम से बन सकते हो, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आराम से तुम 90-95% मार्क्स ला सकते हो विदाउट ज़्यादा स्ट्रेस लिए। बस थोड़ा ज़्यादा घिसना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो बस इतना काम करना है, इतना तुम्हारा काम है। और फरवरी वाले अटैम्प्ट को ही अपना मेन अटैम्प्ट कंसिडर करना। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, एंड जो भी तुम्हारे डाउट्स है या क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। बाकी यार कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।